में दोनों हाथ उठाकर एक बार दे देना जो सुनना चाहते हो और मिलकर गाना। हरे का तूने सहारा सामने, हमने भी तुझको एक बार सामने। हरे का तूने सहारा सामने, हमने भी तुझको एक बार सामने। और सहारा है अब बोल कहाँ जाए, और सहारा है अब बोल कहाँ जाए। हरे का तूने सहारा सामने, हमने भी तुझको एक बार सामने। हरे का तूने सहारा सामने, ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी 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 माता मौरवी के लाल है। बोलिए मौरवी के लाल की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का परिवार से थे, मन में इच्छा आई कि अपने पास भी कुछ शक्ति होनी चाहिए। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी। जिससे तीनों लोग जीत सकते हैं। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है और जब शक्ति आती है तो उसका इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास चले गए, माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की नारायणी सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर हो गए। माँ बोली जा, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हरे का तूने भी तुझको, और दूसरा वचन, पहला वचन जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। इन दोनों वचनों को याद रखना। कोई भी कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा और बरीक नतमस्तक होकर चल पड़ेगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम दोनों हाथ खोलकर स्वागत करता प्रेम से। नीले घोड़े का असवार
ये कौन है? ताली मत बजाइएगा, सुनिएगा। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर करके बोले, हे बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले, प्रभु जब आपको मेरा नाम पता है तो ये भी पता होगा मैं कहाँ जा रहा हूं। बोले, महाबली बर्बरीक की। बोले, नहीं, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा तेरा प्रताप इतना बड़ा है लेकिन तेरी उम्र छोटी सी है, और वहां इतने बड़े योद्धा हैं, कहां बचपन में मरने जा रहा है? बर्बरीक बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोलिए, तीर बाणधारी की। बोले, बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू इतने महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहा है, इतना बड़ा महासंग्राम? बर्बरीक ने कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, जिसे आप महासंग्राम कह रहे हैं, मेरे तरकश के एक बाण से ही पूरे महाभारत का तख्ता पलट कर दूंगा। आप एक बार आदेश कीजिए। बोलिए, तीन बाणधारी की। तीन बाणधारी की भारी, ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा में बाण, और एक ही बाण से एक ही पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा, इसलिए एक पत्ता पांव के नीचे दबा लिया। चेक करता हूं ये बाण किसी छुपे हुए शत्रु को भी छोड़ सकता है या उसे भी मार देगा। सब पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। कन्हैया बोले, पांव। बर्बरीक बोले, पांव हटाओ, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं, हरे का तू सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने, हरे का तू सहारा सामने। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? कौन है? कौन है? कन्हैया। ये छलिया किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोला, ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों के पास चला जाएगा, कौरवों का साथ दिया तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए। अब जरा ध्यान से सुनना, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा, इनकार नहीं करेगा। बात सुनते ही बर्बरीक ने तलवार निकाली। बोले, प्रभु शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। ये मार्गी का लाल आपको शीश दान करने का वादा करता है। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट लेकर झोली पसार कर खड़ा हो गया।
लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया। योद्धा हूं, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिला दिया। कब तक? जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश महाभारत का युद्ध देख पाएगा। आखिर में पांडव जीत गए। यहां तक कथा किसको समझ आ गई? ताली बजे जरूर। आगे सुनना, बर्बरीक श्याम बाबा बनने जा रहे हैं। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? और गलत हुआ तो अर्जुन के मन में आया, मेरे बाणों ने जिताया। भीम के मन में आया, मेरी गदा ने जिताया। युधिष्ठिर के मन में आया, मेरे मार्गदर्शन ने जिताया। लेकिन खुद पैसा कमाना, खुद अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। जब गांव बोले फलाना सेठ तो सेठाई होती है। ऐसे ही खुद शक्ति प्राप्त करना, लड़ना और लड़के अपने आप को विजय घोषित कर देना, अपने आप को धनुर्धर घोषित कर देना योद्धा नहीं होता। सबने निर्णय लिया, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठाना, पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास। मुरली वाले के पास मुरली वाले को लेकर गए शीश के पास। शीश से पूछा गया, हे बर्बरीक, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश ने जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनना। हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? जहां कन्हैया थे तुम्हारी जीत हुई, नहीं तो तुम पांचों मिलकर अपने एक लौते बेटे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे साथ गिरिराज धरण था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। जहां तेरा बाण चलता था अर्जुन, वहां कन्हैया का सुदर्शन चक्र चलता था। प्रेमियों, कन्हैया को यह बात इतनी पसंद आई, सुनना, वरदान दे दिया कि जा बर्बरीक, कलयुग में जो मैंने तुम्हें शीश में अमृत पिलाया है, तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि जो हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तुम्हारे उस वचन को वरदान करता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के सहारे की। दूसरा वचन दिया था, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे इस वचन को वरदान बनाता हूं, तेरे दरबार में जो भी पहली बार सच्ची श्रद्धा से आ जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तेरे दरबार में ये वरदान देता हूं। और प्रेमियों, ये कोई और नहीं, ये वही चौथा वरदान मिला कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तेरी घर घर में मान्यता बढ़ती जाएगी। आप खुद देख लीजिए, 15 साल पहले आपका पड़ोसी खाटू जाता था या नहीं जाता था, और आज जाता है कि नहीं जाता। जो लोग कहते हैं किसी के पास प्रसाद लेकर जाना, अगर वो बोले कि मैं प्रसाद नहीं लेता, खाटू वाले को नहीं मानता, उसका बोल के आना कि प्यारे एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद प्रसाद लेकर मेरे घर आएगा कि तेरे श्याम बाबा ने मेरा भी काम कर दिया। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश कमान दिया है, शीश कमान दिया है, शीश कमान दिया। खुश हो
को समझ आई हो, दोनों हाथ उठा के और ताली बजाकर कहना, छोड़ेंगे ना हम